जय श्री नारायण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो सनातन धर्म की भक्ति परंपरा में सबसे पवित्र मानी जाती है। यह कहानी है एक छोटे से बालक की, जिसने अपने अटूट विश्वास और तपस्या से भगवान विष्णु को साक्षात दर्शन देने के लिए विवश कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भक्त ध्रुव और भगवान नारायण की कथा की। यह कथा हमें सिखाती है कि उम्र छोटी हो या बड़ी, यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त के पास आते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं भक्त ध्रुव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले स्वयंभुव मनु की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी ही सरल और धर्मपरायण स्त्री थीं, लेकिन राजा का सारा स्नेह सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम पर था। वहीं सुनीति का पुत्र था ध्रुव, मासूम, भोला और नन्हा सा बालक। एक दिन की बात है। 5 वर्ष का ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। राजा ने उसे उठाया ही था कि तभी महारानी सुरुचि आ गईं। उन्होंने क्रोध और घमंड से कहा, ध्रुव, तुम्हें इस गोद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। यदि राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान की तपस्या करो, तभी यह स्थान मिलेगा। सुरुचि की यह कठोर वाणी छोटे बालक के हृदय को चीर गई। रोते हुए ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा और सारी बात बताई। सुनीति ने उसे गले लगाते हुए समझाया, बेटा, सुरुचि की बात कठोर है, लेकिन सच यही है कि संसार का सबसे बड़ा सहारा केवल भगवान है। यदि तुम उनसे प्रार्थना करोगे तो वही तुम्हें वह स्थान देंगे जिसे कोई छीन नहीं सकता। मां की बात ने ध्रुव के हृदय में विश्वास जगा दिया। उसने निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु की तपस्या करेगा। नन्हा सा बालक घर छोड़कर वन की ओर निकल पड़ा। वहां उसकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। नारद जी ने उसकी दृढ़ता देखी और उसे भगवान विष्णु का महामंत्र दिया, नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने तपस्या आरंभ की। पहले वह फल खाकर तप करता रहा, फिर केवल पत्तियों पर और धीरे धीरे केवल प्राणवायु पर ही निर्भर हो गया। उसका पूरा ध्यान केवल भगवान विष्णु पर था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे और ब्रह्मांड हिलने लगा। अंततः भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान नारायण को अपने सामने देख ध्रुव की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हारी अडिग भक्ति और विश्वास ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। जो वर चाहो मांग लो। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कर कहा, प्रभु, मुझे न राज्य चाहिए, न धन, न वैभव। मुझे तो केवल आपके चरणों में वह स्थान चाहिए जो सदा अमर रहे और कोई छीन न सके। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे ध्रुव, तुम्हें आकाश में ध्रुवतारा का अमर स्थान मिलेगा। जब तक यह सृष्टि है तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम सबके लिए मार्गदर्शक बनोगे। आज भी आकाश में जो ध्रुवतारा अडिग चमकता है वह इसी नन्हे भक्त ध्रुव की भक्ति का प्रतीक है। तो मित्रों, यह थी भक्त ध्रुव और भगवान नारायण की प्रेरणादायक कथा। यह हमें सिखाती है कि सच्चे विश्वास और अडिग भक्ति से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और भक्त को वह स्थान देते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए सनातन धर्म की और भी अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं लेकर आएंगे। जय श्री हरि।